हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, हमारी मैजिक बुक सीरीज़ का आज है डे 22। हमारी नज़रों के ठीक सामने, बिफोर योर आइज़। कि जादू जो है ना वो हमारे ही सामने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आंखें बंद करके मैजिक होते हैं, क्योंकि जब हमारी कोई विश पूरी होती है ना तो सचमुच वो एक जादू की तरह होती है, वो जादू से कम नहीं होती। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आप पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ज़रूर से करें। आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना, आप किसी एक प्रैक्टिस को लीजिए, दो लीजिए, सचमुच अगर आप उसी प्रैक्टिस को पकड़ के चलेंगे ना कि हाँ मुझे एक प्रैक्टिस करनी है और उसे शिद्दत से करना है, उसमें जी जान लगा के आप उस प्रैक्टिस को कीजिए। किसी एक प्रैक्टिस को लीजिए, अपनी हेल्थ की लीजिए, अपने करियर के लिए, अपनी मनी के लिए। किसी एक प्रैक्टिस को पकड़ के आप उसी चीज़ को कंसिस्टेंसी कर लें। आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहें, आप बोलते रहें। कोशिश यही है कि आप लिखें, लिख ना सकते हैं तो आप बोलें। एक वर्ड सेंटेंस बना लें अपने किसी चीज़ के लिए। मनी के लिए थैंक यू फॉर द मनी, हेल्थ के लिए थैंक यू फॉर माई हेल्थ, करियर के लिए थैंक यू फॉर माई करियर। आपको जो चाहिए। आज का चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हमारे कैसे पूरे हो जाते हैं पल भर में, पलक झपकते ही। और हम सोचते हैं कि हाँ ये कैसे हो गया। तो इससे पहले लेसन 13 में और उससे पहले भी ड्रीम लिस्ट का चैप्टर आया था, उसमें जो है हम अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाते हैं। आप जितनी लंबी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख सकते हैं कि आपको वो चाहिए, लेकिन दूर दूर तक कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे मिल भी सकती है। आप उस चीज़ पे ना जाएं, उस चीज़ को ना सोचें। सिर्फ जो चीज़ आपको चाहिए ना, आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए। आप आज भी वो लिस्ट बना सकते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं। आप 10 ड्रीम्स लिख सकते हैं अपने। आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दें कि यार ये कैसे पूरा होगा, वो काम यूनिवर्स का है। अगर आप शिद्दत के साथ, फिर आपको करना यह है। ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट में लिख दिया और छोड़ दिया, ये काम नहीं हो। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी में नहीं लाते ना, अब कोई भी चीज़ है हम भूल जाते हैं, तो वो चीज़ भी हमें भूल जाती है। जब हम किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं ना, तो वो चीज़ भी हमारे पास आती है, वो चीज़ आकर्षित होने लगती है। जैसे हम कोई पूजा पाठ ही करते हैं तो हम डेली डेली की जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो अलग चीज़ होती है, बट जब अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ कोई पूजा करने बैठते हैं तो उसमें जो है ना हमारा मन अलग होता है, हमारी फीलिंग अलग होती है। जैसे नवरात्रे होते हैं, 9 दिन के होते हैं ना, तो उन 9 दिन में हम बहुत अच्छे से, बहुत फोकस करके पूजा पाठ करते हैं। तो वही चीज़ है कि जो हमारे ड्रीम्स है ना, वो चाहे कितने भी बड़े सही, कुछ भी सही, आपको जो चाहिए आप उसे लिखें। बट हाँ ये है कि अगर आप ये सोच लेंगे कि नहीं मैंने सिर्फ मेंटली सोच लिया है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को लिखना पड़ता है। सच बता रही हूँ, अगर आप अब भी आप सोचने लगे कि मेरे ड्रीम्स ये हैं और 15 मिनट बाद आपसे पूछा जाए ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा ड्रीम कहाँ है। आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए उन्हें लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम ही भूल जाते हैं अपनी चीज़ों को माइंड में सोच के, तो यूनिवर्स कैसे याद रखेगा। तो इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है। आप अपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनाएं, उन्हें लिखें, और उस चीज़ को जो भी आपको चाहिए ना, फिर आपको ये करना है कि आप या तो 369 वाली टेक्निक है उसको फॉलो कीजिए। एंड मैं आपको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, आप अपना कोई एक ड्रीम लीजिए, उसको 10 टाइम्स दिन में अलार्म लगाइए कि हाँ मेरा ये ड्रीम है। या तो आप उसको लिखें उस टाइम पे, या आप उस चीज़ को उस टाइम पे बोलें और उसको विजुअलाइज करें। जैसे कि आपने कोई एक ड्रीम लिया, उसको लिख लिया आज, आपको जॉब के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, कुछ भी है, आपने उसको लिख लिया। और फिर उसको आप उस तरह से अलार्म सेट करें कि जो एंजल नंबर होते हैं एक तरह से, जैसे कि या तो मॉर्निंग में 3 बजे आप 3 बार उसको लिखें, अगर 369 टेक्निक से करते हैं। फिर 6 बजे 6 बार लिखें, एंड 9 बजे 9 बार लिखें। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अलार्म लगाएं 10 बार के। और अलार्म भी ऐसे लगाएं जो एंजल्स नंबर होते हैं। जैसे मॉर्निंग में अगर आप नॉर्मली 6 बजे के आसपास तो सब लोग उठ ही जाते हैं, 5:55 का अलार्म लगाएं। उस टाइम पे आप अपना ड्रीम लिखिए। अगर लिख नहीं सकते तो फिर उसको विजुअलाइज कीजिए। फिर आता है जो हमारा एंजल नंबर आएगा, 6 के बाद आएगा 11 पे। उसके बाद 1 बजे का करीब आता है, 1 बज के 11 मिनट्स होती हैं। फिर 2:22 आएगा, 3:33, 4:4। आप इस तरह से 10 अलार्म लगाएं और उस टाइम पे अपने उस ड्रीम को
या तो लिखें या फिर आप उसे अपने दिमाग में सोचें और उसको विजुअलाइज करना है कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल गई है। जब आप इस तरह से अपने किसी भी ड्रीम के लिए पक्के हो जाएंगे ना कि आपको आंखें खुलने में भी वो ड्रीम दिखाई दे और आंखें बंद करने में भी। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने एक दिन में एक बार सोचा कि ये है, हमें ये चीज़ चाहिए। नहीं, जब आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो उसमें आपको उतनी ही जी जान लगानी पड़ती है कि हाँ यार मुझे ये ड्रीम चाहिए चाहिए चाहिए। तो आपको उस पर उतना ही फोकस भी करना पड़ता है। जैसे हमें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना होता है ना, तो हमें सच में उसमें कितनी शिद्दत लगानी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है। तो ठीक वही है कि अगर हमें कोई ड्रीम चाहिए ना तो उसको एटलीस्ट हम 10 बार सोचें तो सही, उसे विजुअलाइज तो करें। जब वो ड्रीम हमारे माइंड में ही नहीं है, बार बार हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कैसे पूरा होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपको अपना ड्रीम पूरा करने का। ये वाकई में बहुत काम करता है, ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि 10 टाइम 10 अलार्म लगाना। मैंने सीख लिया है, मैंने भी पेड कोर्सेज लिए हैं, उन सब चीज़ों से मैंने सीखा है और अप्लाई भी किया है। ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, बट आपको शिद्दत पूरी डालनी होगी। बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हाँ मेरा ये काम होगा ही होगा। नेगेटिव बिल्कुल 1% भी नेगेटिव ना सोचें। कहते हैं कि 99% का पॉजिटिव और 1% का नेगेटिव काम बिगाड़ देता है। आपको 100% सोचना है कि हाँ ये चीज़ अगर मैंने सोची है, लिखी है, तो ये चीज़ तो मुझे मिलकर ही रहेगी, ये मेरी है। मैं उस यूनिवर्स से मांगूँ और वो मुझे ना दे, ऐसा हो सकता है? उस सुप्रीम पावर पर, उस परमात्मा पर जिसमें भी आपका विश्वास है ना, बिल्कुल जैसे आप आंख बंद करके ये कह दें कि हाँ मेरे श्याम बाबा हैं, जिसको भी आप मानते हैं ना, उसमें बिल्कुल इतना विश्वास झोंक दे कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है। उसमें बिल्कुल 1% का भी संदेह ना रखे, तो आपको वो चीज़ कहीं से भी मिलेगी, कैसे भी मिलेगी, आपको मिलकर रहेगी। मैंने भी बहुत बार ऐसा देखा, कई बार हम किसी चीज़ को सोचते हैं यार ये चीज़ मिले, वो चीज़ कहाँ से आ जाती है ना पता नहीं चलता। और ये इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि हाँ वो चीज़ मुझे कहाँ से मिल रही है। यूनिवर्स कैसे भी देगा ना, बट आपको वो चीज़ ला के ज़रूर देगा। इतनी पावर है सिर्फ हमारे सोचने भर में, जो हम सोचते हैं ना। और अब तो खैर हमें पता है कि हाँ ये चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इन सब चीज़। जब मुझे पता भी नहीं था ना, अब से 2-3 साल पहले नहीं पता था इन सब चीज़ों, मुझे भी 3 साल पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई हूँ मैं। ये सब चीज़ें मैंने समझी हैं, बहुत फॉलो किया है, तब जाके अब मैंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और ये अब लगता है कि यार ये चीज़ें जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यार, और वाकई में वो चीज़ मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ में भी देखना कि अब आपको पता चला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं। आप पुराने टाइम में जाइए कि हाँ ये चीज़ तो यार मुझे भी मिली थी और मैंने इस चीज़ के लिए बार बार सोचा था, रात को विजुअलाइज करके सोती थी तो मुझे मिली। तो विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। मैं कहूँ अगर आपको कि कुछ भी नहीं करना तो आप विजुअलाइज तो करें, ज़रूर करें, आपको वो चीज़ 100% मिलेगी। आज का असाइनमेंट यही है, आप अपना कोई एक ड्रीम लें, उसकी लिस्ट बनाएं। आप बुक के अकॉर्डिंग आपको 10 ड्रीम की लिस्ट बनानी है, बट आप अपना एक पे फोकस करके चलें। जब आपकी एक सूची कंप्लीट हो जाए ना, फिर उसको कट करके दूसरा लिख सकते हैं अपना ड्रीम। तो इस तरह से आप अपनी ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं और उसको 10 बार, मैं कह रही हूँ 10 से भी ज़्यादा, जितना जब भी आपको लगे ना कि चलते फिरते घूमते फिरते अगर आपको अपना ड्रीम दिखाई देने लगेगा ना, मैं सच कहूँगी तब आप समझना कि आप अपने ड्रीम के बहुत नज़दीक हैं। तो विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है। तो फ्रेंड्स, मैजिक बुक की सीरीज़ है, आप इसे करें, आपकी लाइफ के किसी ना किसी एरिया में ज़रूर मैजिक होगा। फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।